आठवां दिन मां महागौरी की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें मां महागौरी कहते हैं। उनका नाम ही बताता है कि वे अत्यंत गौर वर्ण वाली हैं, हिम की तरह उज्जवल, चांद की तरह श्वेत और कांति में अनुपम। भक्त मां महागौरी की पूजा कर अपने जीवन के पापों को धोते हैं और शुद्धता, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद पाते हैं। मां महागौरी का स्वरूप। मां महागौरी का वर्ण शंख, चांद और कुंद पुष्प की तरह श्वेत है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और वर मुद्रा, बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और श्वेत वृषभ बैल पर सवारी करती हैं। उनका स्वरूप पूर्ण पवित्रता, शांति और करुणा का प्रतीक है। कथा: पार्वती का तप और महागौरी का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार मां महागौरी पार्वती जी का ही एक रूप है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तो उन्होंने कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वन और पर्वतों में साधना की। तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर काला और कृशकाय हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपकी कठोर साधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मेरा वरण कर सकती हैं। भगवान शिव ने उनके तपस्या से हुए काले शरीर को गंगा जल और दिव्य जल से स्नान कराकर उज्जवल और तेजस्वी बना दिया। तभी देवी का यह रूप मां महागौरी कहलाया। एक और कथा: दानवों का संहार। एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि असुरों का आतंक बढ़ जाने पर जब देवी ने अपने उग्र रूप से असुरों का संहार किया, तब उनका शरीर युद्ध की कालिमा से ढक गया। युद्ध समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने गंगा जल से उनका स्नान कराया और उनका शरीर पुनः उज्जवल, शांत और दिव्य आभा से युक्त हो गया। तब वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मां महागौरी की महिमा। मां महागौरी की उपासना से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं। वे जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जो साधक अष्टमी के दिन श्रद्धा से पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सौभाग्य, वैवाहिक सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। मां महागौरी हमें यह सिखाती हैं कि तप और त्याग से ही सच्चा फल प्राप्त होता है। पूजा विधि: नवरात्रि के 8वें दिन भक्त मां महागौरी की पूजा करते हैं। इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करना शुभ होता है। माता को दूध से बने व्यंजन और नारियल का भोग चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कन्या पूजन: कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर भोजन कराना इस दिन विशेष महत्व रखता है। एयूएम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जप करने से मन शुद्ध और शांत होता है। कथा से प्रेरणा। मां महागौरी की कथा हमें सिखाती है कि कठिन तप, धैर्य और विश्वास से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। जैसे पार्वती ने तपस्या से शिव को पाया, वैसे ही हम जीवन में कठिनाइयों और अंधकार को धैर्य व श्रद्धा से मिटा सकते हैं। उनका श्वेत रूप हमें पवित्रता, सादगी और निष्कलंक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा से भक्त के जीवन में पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। वे जीवन से पाप, दुख और संकटों का नाश कर शांति और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती हैं। भक्त यदि श्रद्धा से उनकी आराधना करें, तो उनका जीवन सदा उजाले और सौभाग्य से भरा रहता है। अगर आपको मां महागौरी की यह पावन कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नवरात्रि की अंतिम कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा बना रहे। जय माता दी।